अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया। दूसरों पर विश्वास न रखकर स्वयं पर विश्वास रखो। आप अपने ही प्रयत्नों से सफल हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण अपने ही बलबूते पर होता है। नेता वह है जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जो अपने अनुयायियों से सदैव आगे रहता हो, जो साहसी और निर्भीक हो। वास्तविक मुक्ति दुखों से, निर्धनता से, बीमारी से, हर प्रकार की अज्ञानता से और दासता से स्वतंत्रता प्राप्त करने में निहित है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण साधनों से उद्देश्य पूरा करने के प्रयास को ही अहिंसा कहते हैं। सार्वजनिक जीवन में अनुशासन को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, वरना प्रगति के मार्ग में बाधा खड़ी हो जाएगी। देशभक्ति का निर्माण और सत्य की दृढ़ चट्टान पर ही किया जा सकता है। इंसान को सत्य की उपासना करते हुए सांसारिक लाभ पाने की चिंता किए बिना साहसी और ईमानदार होना चाहिए। वह समाज कदापि नहीं टिक सकता जो आज की प्रतियोगिता और शिक्षा के समय में अपने सदस्यों को प्रगति का पूरा अवसर प्रदान नहीं करता। अस्पृश्यता पूर्ण रूपेण अमानवीय और जंगली संस्था है, जो हिंदू धर्म और हिंदुओं के सर्वथा अयोग्य है। हिंदू शास्त्रों में कहीं भी अस्पृश्यता नहीं मिलती। एक निर्गुण, निराकार, न्यायकर्ता, दयालु और सर्वबुद्धिमान ईश्वर की बात की जाती है, पर आज प्राप्त होने वाली शिक्षा यह सिखाती है कि स्वर्ण और संपदा ही ईश्वर है, जिसकी आराधना, उपासना और इच्छा की जानी चाहिए। कष्ट उठाना तो हमारी जातियों का लक्षण है, पर मनोवैज्ञानिक क्षण में और सत्य की खातिर कष्टों से बचना कायरता है। सत्य की उपासना करते हुए सांसारिक लाभ हानि की चिंता किए बिना ईमानदार और साहसी होना चाहिए। पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर जरूरी कदम होते हैं, पर स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ने का अर्थ है हास्य की ओर बढ़ना। देशभक्ति का निर्माण हमेशा न्याय और सत्य की दृढ़ चट्टान पर ही किया जा सकता है। परतंत्रता में जीने से मतलब खुद का विनाश करना। स्वतंत्रता का मार्ग लंबा और कष्टपूर्ण है। त्रुटियों का संशोधन का नाम ही उन्नति है। लाजपत राय। सर्वप्रथम आप सबका अभिवादन करता हूँ। मैं इस देश में हिंदू राज नहीं चाहता, लेकिन मुस्लिम राज भी नहीं चाहता। मैं एक भारतीय राज चाहता हूँ। सिद्धांत में अटूट विश्वास के बिना हम एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। जन सामान्य को महसूस होना चाहिए कि हम उनके लिए, उनके हित में काम कर रहे हैं। हम संगठित रहेंगे तो उठेंगे और बढ़ेंगे तो गिरेंगे। देश के उत्थान के लिए कमर कस लो, उठो और आगे बढ़ो। अगर कोई ऐसा आदमी है जो अपने देश और जाति की सेवा को अपना धर्म नहीं समझता, तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि उसे मनुष्य का शरीर तो मिला है, पर वह अभी मनुष्य नहीं बन पाया है। भगत सिंह, तुम आजाद और बाकी के साथी क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाथों में बंदूक और बम लेकर इधर उधर डकैती डालकर और पुलिस वालों पर हमला करने से इस देश को स्वाधीनता नहीं मिलने वाली। तुम सारे के सारे क्रांतिकारी
गैर जिम्मेदार नौजवान हो, किसकी नकल करने में लगे हुए हो? नकल हम उनकी कर रहे हैं जो कामयाब हो चुके हैं। और हम क्या करें लाला जी, राउंड टेबल का कॉम्पटेन का इंतजार क्या होगा, उससे क्या हुआ है अब तक आप जानते हैं? लाला जी, हम सब असहयोग आंदोलन के साथ थे, हमें वह तरीका ठीक लगा था, पूरे हिंदुस्तान को ठीक लगा था। इसलिए नौजवानों ने अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ दी, वकीलों ने वकालत, डॉक्टरों ने अपने दवाखाने बंद कर दिए, लोगों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी। हमें लग रहा था कि हमें आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन क्या हुआ, चोरा चोरी हादसे के बाद गांधी जी पीछे हट गए। कुछ लोगों के गुस्से की वजह से पूरा हिंदुस्तान का जोश ठंडा कर देना सही था। शतरंज की बिसात बिछाकर चाल अपने चलने से तो आज़ादी नहीं मिलने वाली। कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। हमें ये कायर शराफत समझ नहीं आती। अगर वो एक हिंदुस्तानी को मारेंगे तो मैं सबको मार दूंगा। हमें आज़ादी चाहिए, पूरी आज़ादी, उससे कम कुछ भी नहीं। और अपनी आज़ादी अंग्रेजों से हमें मांगेंगे नहीं, छीनेंगे। लेकिन इसके साथ हम यह भी मानते हैं कि सिर्फ पिस्तौल और बम कभी इनकलाब नहीं ला सकते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की धारा पर तेज होती है। भगत सिंह, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम मेरी बात मानोगे? लाला जी, आपको हमेशा मैंने पिता समान समझा है, आप हुक्म कीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, साइमन कमीशन भारत आ चुका है। ये लोग कमीशन अंग्रेज सरकार का एक और छल है, हमें भरमाने की और कोशिश है। चंद अंग्रेज मिलकर यह तय करेंगे कि हमें कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं ये पूछता हूँ, वो ये तय करने वाले कौन है? वे ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह इस कमीशन की बहुत मुलाकात हुई। कल लाहौर स्टेशन पर जब यह कमीशन उतरेगा तब सारी पार्टियां इस कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करेगी। हम चाहते हैं तुम लोगों भी हमारे साथ रहो, लेकिन एक वादा रहे, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। तुम लोगों को शांत रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंग्रेज को हाथ नहीं लगाओगी। मैं वादा करता हूँ लाला जी, हम सिर्फ नारे लगाएंगे। अच्छा लाला जी, हम चलते हैं। लाला जी, आपने इन लोगों को मोर्चे पर क्यों बुलाया? इन लोगों की सोच हम लोगों की सोच से अलग है। ये तीर गाट के, हम पीर गाट के, और ये लोग गरम दल के हैं। किस वक्त इन लोगों को गुस्सा चाहे ये बंदूक निकाल ले और चला दे। और लाला जी, आप इन सब पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। अगर मैं भगत सिंह की उम्र में होता तो लाला लाजपत राय नहीं होता, बल्कि भगत सिंह होता। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, भारत माता की जय। लाला जी, आपको कमिश्नर साहब याद फरमाते हैं। आप लोग चलिए, मैं जरूरी काम से चिपकोट जा रहा हूँ। काम खत्म होते ही आकर मैं कमिश्नर साहब से मिलता हूँ। नहीं लाला जी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। पहले आपको कमिश्नर साहब से मिलना जरूरी है। क्या हुआ कमिश्नर साहब? लाला लाजपत राय, आपको अरेस्ट किया जाता है। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद कि मेरी ऐसी गिरफ्तारी। अच्छा है, मेरे करीबियों और रिश्तेदारों का मुझे रोना धोना नहीं सुनना पड़ा। मैं देश सेवा के जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, उन पर चलते हुए मुझे इन हालातों के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि मुझ पर जो भी संकट आएगा, उनका मैं बहादुरी के साथ मुकाबला करूंगा।
मुझ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज सरकार के ताबूत की कील होगी।